अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक टीवी से मैं हूं सनाउल्लाह खान। दोस्तों, पाकिस्तान टीम में झगड़े के हवाले से बहुत सी खबरें चल रही हैं और कई खबरें सच हैं या झूठ। और एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम आया और बाबर आजम ने उनसे पूछा भी कि आप ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर मीडिया को बताते हैं। उन क्रिकेटर का वो क्रिकेटर कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक और झगड़ा हुआ जो पाकिस्तान इंडिया मैच के दौरान हुआ था, मगर वो अभी तक सामने नहीं आया। वो झगड़ा तीन क्रिकेटर्स थे, मगर झगड़ा दो क्रिकेटर्स के बीच में हुआ। वो भी मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। लेकिन सब चीज़ें शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। आपको याद है जब नदम सेठी साहब क्रिकेट बोर्ड में आए तो उस वक्त खबरें चल रही थी कि बाबर आजम को हटाया जा सकता है। और आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की एक नई टीम बना के भेजा गया था। तो उस वक्त ये चल रहा था कि शायद शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दिया जाए, बाबर आजम को हटा दिया जाए। तो आपको याद होगा शाहीन अफरीदी वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने बाबर आजम के हक में, जो बाबर आजम के सपोर्ट के लिए वो खड़े हो गए थे। उन्होंने बोला कि बाबर हमारे कप्तान हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। और साथ में हारिस रऊफ भी खड़े हुए थे। तो मैं ये छोटा सा एक बैकग्राउंड इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों को ये बताने के लिए कि जो समझ रहे हैं ना पाकिस्तान टीम में दराड़े हैं, ये है वो है, झगड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं आपको सिर्फ क्लियर कर दूं कि पीछे से दिमाग से लेकर या नीयत में कि हम इंतज़ार करें हारें और फिर झगड़ा हो और बाबर बदनाम हो, तो ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। और बीच में क्या हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ब्रीफ बता रहा हूँ कि ये वही टीम है जो एक दूसरे के साथ खड़ी होती है। आपको याद है जब बाबर की कप्तानी के ऊपर सवाल आता है, सबसे पहले यही क्रिकेटर हैं, यही शहीन हैं जो खड़े होकर ट्वीट कर देते हैं। ऐसा मिसाल बहुत कम मिलती है। अब हम बात करते हैं कि असल में हुआ क्या था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि वो कौन से क्रिकेटर हैं जिनके ऊपर बाबर आजम ने बरहमी का इजहार किया कि आपने अंदर की ड्रेसिंग रूम की जो खबरें हैं वो बाहर क्यों दी। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान जब मैच हार गया तो रूटीन के मुताबिक बाबर आजम स्पीच करते हैं। अब एक बात सोचने की है कि जब बाबर आजम स्पीच कर रहे होते हैं ड्रेसिंग रूम में तो उधर कौन आएगा? कोई अनऑथोराइज बंदा नहीं आएगा। उसमें सब के सब क्रिकेटर्स होंगे, टीम मैनेजमेंट होंगी और कोई बंदा नहीं होगा। तो साफ है कि ये खबर किसी क्रिकेटर ने लीक की है। टीम मैनेजमेंट में गोरे कोचेस हैं, ऑफ कोर्स वो ये नहीं कर रहे होंगे, तो किसी क्रिकेटर ने लीक की है। बाबर आजम और एक दो क्रिकेटर्स ने काफ़ी ज़ोर लगाया, सोचा, इधर उधर चेक भी किया, तो उन्हें एक क्रिकेटर का नाम मिला कि ये खबर उस क्रिकेटर ने दी है। और वो क्रिकेटर उनके बहुत करीबी दोस्त, बहुत ही करीबी दोस्त। बल्कि बाबर आजम पे इल्ज़ाम आता है कि ये इनके इतने दोस्त हैं, इसी वजह से तो वो टीम में खेल रहे हैं। तो बाबर आजम ने उनसे कहा कि यार ये तुमने अच्छा नहीं किया कि तुम हमारी ड्रेसिंग रूम की बातें, कैसी भी बातें हैं, आप इसको बाहर क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कसम खा के कहा कि बाबर आप मेरा यकीन करो, ये खबर मैंने लीक नहीं की है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये खबर मेरे ख्याल में भी उन्होंने लीक नहीं की है। ये खबर क्रिकेटर से ही लीक हुई है और एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये खबर लीक की है। मगर जिनके ऊपर इल्ज़ाम आया, मैं सिर्फ इतना आपको बता दूं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम आया वो पाकिस्तान टीम के ओपनर हैं और आखिरी मैच वो नहीं खेले हैं और उन पर इल्ज़ाम आया कि आपने ये लीक की है। और जिन्होंने दरअसल लीक की है वो और कोई क्रिकेटर हैं, वो ओपनर नहीं हैं, वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी उनका बहुत फ्यूचर है, तो मैं नहीं चाहता कि उनका नाम लेकर उनको अभी से ही किसी हॉट वाटर में गिराऊं। तो बाकी सवाल ये आता है कि क्या ये झगड़ा हुआ या नहीं हुआ। तो जवाब ये है कि बाबर आजम स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने जब स्टार्स का जिक्र किया कि स्टार समझते हैं खुद को, तो शहीन खड़े हुए और उन्हें लगा कि शायद वो उनको कह रहे हैं। तो शहीन ने कहा कि मतलब हमें क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो बाबर ने बोला कि मैंने बॉलर्स का तो नाम ही नहीं लिया, मैंने ओवरऑल बात की है सबकी। इसमें सिर्फ मैंने टिपिकल किसी बॉलर का तो बोला ही नहीं है कि बॉलर स्टार समझते हैं, मैंने टीम में खिलाड़ियों का हवाले से जनरल बात की। तो ये थोड़ी सी एक बदमज़गी हुई उस दौरान ड्रेसिंग रूम के। मगर उससे पहले इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान भी एक मसला हुआ। वो क्या हुआ? वो ये हुआ कि जब बारिश हुई, मैच रुका हुआ था, तो शहीन और रिजवान आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अब अगर बारिश रुक जाती है और मैच दोबारा होता है तो होपफुली 20-20 ओवर का ही होगा, तो हमें कितना चेस करना पड़ेगा, टारगेट हमारे पे क्या आएगा। ज़ाहिर है उस दौरान यही सब सोच रहे होते हैं। तो इफ्तिखार भी थे उस गुफ्तगू में। तो इफ्तिखार कंफ्यूज्ड हुए, उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कैसी होगी, 20 ओवर का होगा तो कितना। तो ऐसा थोड़ा उलझन में रहे और इफ्तिखार ने एक दो बार पूछा भी कि अच्छा ये कैसे हो सकता है कि 20 ओवर में फिर इतना टारगेट मिले, अच्छा ये होगा तो फिर क्या होगा। तो शाहीन ने उनसे मजाक से कहा कि यार चाचा तुझे समझ नहीं आती है
तो इफ्तिखार गुस्सा कर गए और इन दोनों के बीच में थोड़ी तल्ख कलामी हुई, जो कि इर्द गिर्द खड़े एक दो और क्रिकेटर्स आए और उन्होंने ख़त्म करा दी। मगर ये एक बदमज़गी इस दौरान भी हुई और ये मैच के दौरान हुई। तो दोस्तों, पाकिस्तान में चेंजेस के हवाले से बात हो रही है और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि फ़खर ज़मान जो हैं, फ़खर ज़मान के ऊपर बाबर आज़म को भरोसा है और वो चाह रहे हैं कि वर्ल्ड कप की पिचेस के ऊपर फ़खर ज़मान अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनको साथ कैरी किया जाए। प्रॉब्लम सिर्फ फास्ट बॉलर का आ रहा है कि किसको लिया जाए। हसन अली के नाम के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है, अरशद इकबाल और ज़मान खान के नाम के ऊपर भी चर्चा हो रही है। मगर मैं आपको एक बता दूं, अगर बात बाबर आज़म की मर्ज़ी की हुई तो हसन अली टीम के साथ जाएंगे। दोस्तों, इस वाले से आपकी क्या राय मन के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।